से पूछा जा रहा है प्रधान किसको कुछ बोलिएगा, कहता ना हम नहीं बोलेंगे। जब चुनाव आए या न आए, आज अशोक चौधरी मुंह में माटी लेके अपने आप भागा हुआ। अगले 15 दिन में 50,000 डिजिटल क्रिएटर का फौज खड़ा कर दिया जाएगा। सरकार सरेआम घूस बांट रही। यहाँ पर समय निकाल कर नवरात्रि के बीच में देखिए डिजिटल क्रिएटर लोग सुनने से पहले ज्यादा रिकॉर्ड करता है। अरे रिकॉर्ड बाद में कर लेना भैया। नवरात्रि के बीच में अपना घर परिवार नवरात्रि का पर्व छोड़कर आप लोग यहाँ जुटे हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 2011-12 से पहले कोई सोशल मीडिया का भी प्रभाव सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है, कोई नहीं जानता। आज वार्ड सदस्य और मुखिया का भी जो चुनाव लड़ता है, वही सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट बनाने से पहले, अपने वार्ड में पंचायत में घूमने से पहले अपना फेसबुक बनाता है। तो ये क्रांति की शुरुआत 2011-12 में हुई और उस शुरुआत में आप ही के इस भाई बिहार के इस लड़के, बिहार के इसी मिट्टी से निकले हुए प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की। और आज जो यहाँ शुरुआत हो रही है, पहली बार किसी राज्य में, किसी चुनाव में, किसी दल में ये मीडिया सेल नहीं है, ये सोशल मीडिया सेल भी नहीं है, ये पहली बार डिजिटल क्रिएटर्स का एक ग्रुप बनाया जा रहा है जो किसी दूसरे दल के पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के पास है। आप पत्रकार नहीं है। किसी ने ठीक कहा कि इससे पहले जाते थे तो कहता था यूट्यूब वाला है, इसका मोबाइल वाला है। पत्रकार बंधु भी आपको पत्रकार नहीं मानता। नेता भी कहता है ये सब ऐसे ही मोबाइल लेके घूमता है। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा 2015 में हम बिहार में आए थे, तब कोई डिजिटल क्रिएटर यहाँ नहीं था। 4-5 बड़े पत्रकार पटना में बैठ के जिस मुद्दे को उन्होंने कह दिया उसी को मुद्दा मान लिया जाता है। आज मुद्दा बड़े पत्रकार नहीं तय कर रहे। और यात्रा में मैंने देखा, ये अनुभव किया कि हर गांव में, हर प्रखंड में 4-5 ऐसे साथी हो गए हैं जिनकी ताकत, जिनकी पहुंच किसी भी पत्रकार से, किसी भी अखबार से, किसी भी नेता से ज्यादा है। मेरे भाई, आप हनुमान हैं, आपको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। अब रोज कहते हैं लोग जनसुराज में खाली जो मोबाइल चला रहा है वही ज्यादा है, जमीन पर नहीं दिख रहा। ये लोग, उनको कोई समझ नहीं है। जमीन पर जो कार्य करता है वो दिन में 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा काम करेगा। दिन में 100 आदमी से मिलेगा, 50 आदमी से मिलेगा। लेकिन मेरा जो डिजिटल क्रिएटर साथी है, उसने एक वीडियो अगर बढ़िया बना दिया तो लोग सोते समय भी उसी को देख रहे हैं, उठ रहे हैं तो उसी को देख रहे हैं, फिर खाना खा रहा है तो भी बगल में उसी को देख रहा है। तो अगर गांव-गांव पहुंचना है, गांव-गांव पहुंचना है तो वर्कर चाहिए, और घर-घर दिल में पहुंचना है, बेडरूम, रसोई घर में पहुंचना है तो डिजिटल क्रिएटर का नेटवर्क चाहिए। इसीलिए आपका ये सेवा कर रहे हैं। वर्कर रहे या न रहे, अगर डिजिटल क्रिएटर रहेगा तो क्रांति होते रहेगी। नेपाल में कोनो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर गया था, बताओ भाई, नेपाल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर गया था। सोशल मीडिया के क्रिएटर्स ने पूरे देश का चूल हिला दिया। हम लोग नेपाल से पूर्वक हैं। अरे बिहार का लड़का इतना होशियार है, उसके हाथ में अब ये ताकत आ गई है। आज जनसुराज की इस व्यवस्था में अभी से लेके अगले 15 दिन के अंदर ये जो आपकी आज संख्या दिख रही है, अब आप देखिएगा अपनी ताकत, आप देखिएगा जनसुराज की व्यवस्था। अगले 15 दिन में 50,000 डिजिटल क्रिएटर का फौज खड़ा कर दिया जाएगा।
ताकि हर घर में जन सुराज को पहुंचाया जा सके। अभी हम लोग यही बगल वाले में एक महीना पहले हम बैठे थे, 30-40 साथी आए थे वहां। हमने कहा 500 लोगों को बुलाया गया। आज 500 से ज्यादा लोग आए हैं। 10 दिन के अंदर हम लोग 5000 लोग जुटेंगे और 15-20 दिन के अंदर अंदर 50,000 डिजिटल क्रिएटर्स को जन सुराज की व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा, ताकि बिहार बदलाव के इस अभियान के सबसे अगली पंक्ति में ये बिहार का वो युवा खड़ा हो जिसके हाथ में मोबाइल है, बिहार को बदलने का जज्बा है, ये जिद है कि बिहार को बदले बगैर इस बार हम लोग मानेंगे नहीं। नीतीश चाचा कितनों तिजोरी खोल दे, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। अभी मनीष बता रहे थे कि आपको पहले तैयार होता था, अब जन सुराज की ताकत देखिए, डिजिटल क्रिएटर्स की ताकत देखिए। अब पीआरटी वाले लोग आपको इम्पैनल करने के लिए, पैसा देने के लिए आपसे बतिया रहा। अब इस पर अपने को नहीं बेचना है, पूरा हक चाहिए। जो फेसबुक बनाया होगा, शुरू में 4-5 लड़कों ने फेसबुक बनाया होगा, उसमें कुछ लोग शुरुआत में $500 मिलियन में अपना हिस्सा बेच के निकल गया। तो लोगों को लगा देखो कितना चालाक है, $500 मिलियन कमा लिया। लेकिन आज उसी फेसबुक का दाम $2 ट्रिलियन हो गया। तो अपने को सस्ते में नहीं बेचना है। जो चीज आपने बनाई है, ये पूरी इसकी ताकत है, इससे बिहार बदला जा सकता है, इससे बिहार का सत्ता, इस बिहार की व्यवस्था आपके हाथ में आ सकती है। और अभी आप क्या मांग रहे हैं कि कोई हम पर FIR ना करे, कोई हमको 200-400 रुपया दे। जितना ब्यूरोक्रेट है, कल आए डिजिटल क्रिएटर 10,000 रुपया तो हमारा गान गुणगान करेगा। इसीलिए हम लोग तो मन से कहते हैं, भैया नेता आएगा, पैसा देगा, पैसा लेना है, पैसा लेना है। चाहे 500 रुपया वोट के लिए दे या 2,000-5,000 रुपया डिजिटल क्रिएशन के लिए दे, पैसा लेना है। पैसा काहे लेना है? अरे हम ही लोग का पैसा है, लूट के जमा किया है, आपसे हमसे घूस लेकर पैसा जमा किया है। आप बताइए, आपका 1 लाख रुपया चोरी हो जाए और थाना वाला खबर करे, कोई नया दरोगा है, बोले भैया 10,000 रुपया उसमें हमारे पास आ गया है, वो बक्सा मिल गया है, उसको वापस ले जाइए, आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो बिहार के युवाओं का भविष्य लूट लिया, लाखों रुपए लूटे हैं इन लोगों ने, उसमें से 2,000-5,000 वापस ले रहा है। तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद तो थाना में से 10,000 रुपया वापस मिल जाएगा, चोरी का सामान का केस फॉलो करना छोड़ दीजिएगा। हम लोग को पूरा हिसाब चाहिए, जितना लूटा है सब वापस चाहिए। अभी नीतीश चाचा को देखिए, रोज तिजोरी खोल रहे, अब बूढ़े आदमी को 700 रुपया नहीं 1100 रुपया मिलेगा। 20 परिषद को समझ में नहीं आ रहा था। ये जन सुराज की ताकत है, लोगों की ताकत है। आप लोगों ने जो मेरी आवाज को घर घर पहुंचाया है, अरे भाई इस महंगाई के जमाना में भिखारी भी 400 रुपया नहीं ले रहा महीना में, तो यहाँ के बुजुर्गों को 400 रुपया दे रहे हो। आज सरकार ने उसका कितना कर दिया पेंशन? 1100। लेकिन हम लोग 1100 पर रुकने वाले नहीं है, 2,000 चाहिए। जो मिल गया उसको ले लेना, छोड़ना नहीं है। आशा का मानदेय बढ़ गया, आंगनबाड़ी का की सैलरी बढ़ गई। अभी विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए, विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के नाम पर 25,000 रुपया दे रहा, सबको घूस देगा। सरकार सरेआम घूस बांट रही। 10,000 करोड़ रुपया अभी हमको कोई दिखाया, इमरजेंसी कंटीजेंसी फंड से निकाल कर 10,000 रुपया दिया जा रहा है महिलाओं को, 10,000 रुपया, ताकि वो नीतीश कुमार को फिर से दिखाए। तो पहले हम लोग सोचते थे कि 500,000 रुपया लोग वोट के लिए देता है घूस। अब तो इतना ये भ्रष्ट सरकार है
कि पूरे बिहार को घूस देने का कोशिश कर रहा है। इन लोग से पैसा लेना है, लेकिन पैसा लेने के बाद बिहार बदलने के अपने संकल्प, अपने इरादे पर कायम रहना है। जन स्वराज का झंडा नहीं होना है, जन स्वराज के साथ नहीं होना है, बिहार के साथ होना है। ये संकल्प के साथ होना है कि हम लोग वो सपना लेकर जी रहे हैं। अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। जब तक ये नहीं होगा, लोग कहता है भैया कैसे होगा। अरे ये बताइए, बंगलोर में अगर आदमी इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कोटा में अगर कोचिंग करने जा रहा है, तो वो पटना में क्यों नहीं आ सकता है? तो किसी ने पहला सवाल किया कि आप बदलिएगा तो नहीं? मेरे भाई बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि अभी बिहार के लोगों को जगा रहे हैं, बिहार के बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं कि छठ के बाद किसी भी बच्चे को 10-12 हजार रुपया के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। लेकिन मेरे भाई, अगर ये व्यवस्था बन गई तो देश के दूसरे हिस्से के लोगों को ये निमंत्रण देंगे कि आओ हमारे बिहार में, यहाँ पर तुम्हें पढ़ाई भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग तुमको गाली नहीं देंगे। तुमने बिहारियों को गाली दिया है, उस अपमान का बदला भी हम लोग सम्मान से वापस करेंगे। हम लोग गलत करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे बिहार का सपना लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग, एक छोटा मोटा जो बात है कि भैया FIR नहीं होगा, आप जन स्वराज का झंडा लेकर मत घूमिए। बिहार के बेरोजगारी, बिहार के पलायन, बिहार की अशिक्षा, बिहार के फैला हुआ भ्रष्टाचार, इस बात को बुलंद कीजिए। जन स्वराज अपने आप आ जाएगा। जन स्वराज आए या न आए, आज अशोक चौधरी मुंह में माटी लेके अपने आप भागा हुआ। जन स्वराज की व्यवस्था थोड़ी बना है, लेकिन लोग अभी डर रहा है, भैया चोरी मत करो नहीं तो प्रशांत किशोर आ जाएगा। अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भैया डर के रहो। ऐसे नेता सब प्रणाम कर रहा, आपको डराता था, अगर आप भ्रष्टाचार का बात कीजिएगा तो केस कर देंगे। हमने भी शुरू किया तो हमको भी मानहानि का नोटिस भेजा है। अब हालत ये है कि नेताओं से पूछा जा रहा है, प्रशांत किशोर को कुछ बोलिएगा, कहता ना हम नहीं बोलेंगे। देख रहे हैं ना, ये आपकी हमारी ताकत है, ये सत्य की ताकत है, ये ईमानदारी की ताकत है, ये बिहार को बदलने के जज्बे की ताकत है। अगर 50 लाख बच्चे जो बिहार से बाहर गाली दलालत में 10-12 हजार रुपये के लिए नौकरी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर 50,000 युवा, 50,000 डिजिटल क्रिएटर ये संकल्प ले ले कि 2 महीना सिर्फ बिहार की बात करेंगे, बिहार में बदलाव की बात करेंगे, तो 50 लाख लोगों के जीवन को आप बदल सकते हैं। किसी विधायक मंत्री की जरूरत नहीं। मेरे भाई, अगर उन बच्चों का जीवन सुधारना है, आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली ना दे, अगर वो स्थिति पैदा करनी है तो 2 महीने कमर कसिए, साथ में आइए। जो आपको सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था कीजिए। जो सेना जाएगा, जो सैनिक जाता है लड़ने, अगर उसके पास गोली हथियार नहीं रहेगा तो कैसे लड़ेगा? लेकिन कोई जो राज्य है, राजा है, व्यवस्था है, वो आपको गोली बंदूक का व्यवस्था कर सकता है, वो आपके खाने कपड़े की व्यवस्था कर सकता है, वो आपके गाड़ी की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन जिगर को लेकर आपको ही पैदा जाना पड़ेगा, लड़ाई तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। तो सारी व्यवस्था के लिए आप जन स्वराज का साथ दीजिए, जन स्वराज से मदद लीजिए, लेकिन बिहार का योद्धा बनके, बिहार बदलाव का योद्धा बनके संकल्प लीजिए। इस बार हर हालत में बिहार में बदलाव करके ही दम लेना है। एक एक गांव में
अगर 10-10 साथी हो गए, एक एक गांव में अगर 10-10 साथी हो गए, एक भी घर नहीं छूटेगा। हमको बूथ प्रमुख नहीं चाहिए, हमको पन्ना प्रमुख नहीं चाहिए, हमको हर गांव में 5 सक्रिय डिजिटल क्रिएटर चाहिए। आपके जरिए घर घर पहुंचा जा सकता है, आपके जरिए लोगों को समझाया जा सकता है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो बिहार में परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो जो पूरी व्यवस्था है जन सुराज की, इस पर सबसे पहला हक आपको होगा। आने वाले 2 महीने में जितनी ताकत जन सुराज की है, वो सारी ताकत आपके पीछे लगाएंगे। हर आदमी आप संकल्प लीजिए, कम से कम आज घर जाने से पहले हर डिजिटल क्रिएटर को 10 अपने जानने वाले साथी डिजिटल क्रिएटर्स को इस नेटवर्क का हिस्सा बना देना है। उसके बाद ही हम लोग जाएंगे और आज ही तय कर लेंगे कि वो 5000 लोगों की कार्यशाला आज से दशहरा के ठीक बाद 3, 4, 5 तारीख को जब भी सब सहमत हो तो हम लोग 5000 लोग जुटे और फिर अपना गोली बंदूक, अपना पोशाक, अपना खाना, अपना गाड़ी लेकर बिहार